तो हेलो डियर बच्चों, वेलकम टू विद्याधारा। मैं जो कहाँ काम करता हूँ, विद्याधारा में। ये आप बहुत दिन से देख रहे होंगे, ये विद्याधारा जिसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ये चैनल आपका चैनल। ओके, तो आज जो हम बात करेंगे फिजिक्स में, वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पिछले वीडियो में बात किया था हमने लेंस वगैरह के बारे में, कन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस के बारे में। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, इसका सिंबल क्या है? म्यू, या फिर इसको एन से भी दर्शाते हैं। ओके, दूसरा क्या है? रेयर। रेयर मतलब क्या होती है? रेयर मतलब एयर। एयर में क्या है? पार्टिकल्स दूरी दूरी पे होती है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, पार्टिकल्स दूरी दूरी पे होती है एयर में। डेंसर, डेंसर मतलब क्या है? लिक्विड। उसमें क्या होती है? पार्टिकल्स पास पास होता है, और सॉलिड में और ज्यादा पास पास होता है। तो यहाँ हम केवल बात करेंगे रेयर और डेंसर की। रेयर जब पार्टिकल्स दूरी दूरी पे मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होगा? किसी भी चीज को चलने में आसानी होगी। तो रे ऑफ लाइट भी चलेगा आसानी से। मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? तेजी से गुजरेगा, तेजी से गुजरेगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट फास्ट। डेंसर क्वांटिटी, डेंसर मींस क्या होता है बच्चों? मतलब मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास पास में है। तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा पास पास में थे मॉलिक्यूल, तो स्लो होगा। तो कैसा होगा? कम, स्लोली स्लोली चलेगा। ये फास्ट चलेगा, है ना? ऑप्टिकल डेंसिटी बच्चों, ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या डेंसिटी वही है? मास वन वॉल्यूम? नहीं नहीं, ऑप्टिकल वर्ड आया। ऑप्टिकल मींस क्या? लाइट। लाइट के बारे में, जो लाइट के बारे में बात करें, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स लाइट के बारे में बात करती है। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी को ही क्या किससे दर्शाते हैं बच्चों? म्यू से। म्यू से, म्यू से। इसको मेजर किससे करते हैं? बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कुछ नहीं, ऑप्टिकल डेंसिटी को ही क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू, म्यू इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी को क्या कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ। तो क्या है? म्यू, क्या देख रहे हैं? म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा रहेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी जितना ज्यादा रहेगा, डेंसर ज्यादा रहेगा। ज्यादा डेंसिटी रहेगा क्या होगा? स्लो स्लो चलेगा। डेंसिटी ज्यादा रहेगा कैसा होगा? स्लो स्लो चलेगा। तो म्यू मतलब क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा मतलब डेंसर मीडियम। डेंसिटी ज्यादा है मतलब डेंसर है। मीडियम कैसा है? डेंसर। डेंसर तो स्लो स्लो चलेगा, मतलब म्यू ज्यादा। म्यू ज्यादा तो क्या? डेंसिटी ज्यादा, डेंसर ज्यादा है। और डेंसिटी ज्यादा है, म्यू ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा। म्यू ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा मतलब डेंसर मीडियम, और डेंसिटी ज्यादा है, डेंसर ज्यादा है, तो स्लो स्लो चलेगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट स्लो स्लो, कम, डिक्रीज। देख रहे हैं यहाँ उल्टा लगाया हूँ सिंबल, यहाँ ऊपर लगाया हूँ। स्लो स्लो मतलब डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लोली स्लोली चलता है। अब ये क्या है? म्यू बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। कैसा प्रोपोर्शनलिटी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या है? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी v, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, यहाँ एक केस है बच्चों। ये केस क्या है? एक एग्जांपल है, वन मीडियम, टू मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू, म्यू वन, म्यू टू। क्या है? म्यू वन मान लेते हैं एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम होगी, ठीक है? एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम होगी, ठीक है? तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? यहाँ आ रही है v1 वेलोसिटी से, वेलोसिटी भी चेंज होगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है। v2 मीडियम चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं डेंसर मीडियम में स्लो स्लो जा रहा है, रेयर मीडियम में फास्ट फास्ट जा रहा है ना? तो इससे एक केस निकला, क्या? अगर मैं बोलूं म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू क्या होगा? तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब टू है वहां क्या होगा? वेलोसिटी टू होगा। जैसे मैं बात करूं केवल इसका म्यू वन क्या होगा? तो म्यू वन इज इक्वल टू वन अपन वेलोसिटी टू, है ना? और म्यू टू इज इक्वल टू क्या होगा? होगा वन अपन वेलोसिटी वन। तो अब इसको यहां रख के देखिए म्यू टू की जगह में, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। कैसा आएगा? म्यू टू वन अपन वेलोसिटी वन अपन वन अपन वेलोसिटी टू। तो ये वेलोसिटी टू ऊपर आ जाएगा, तो वेलोसिटी टू अपन वेलोसिटी वन। हाँ, कुछ गड़बड़ की, कुछ गड़बड़ है, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या बच्चों? म्यू टू तो वेलोसिटी वन आएगी ना, म्यू टू में वेलोसिटी वन आएगी। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा। तो यहां वेलोसिटी वन रख दो, म्यू वन तो यहां वेलोसिटी टू आएगी। अब मैं इसी में बोलूं, अब मैं इसी में बोलूं क्या? म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू वेलोसिटी वन अपन वेलोसिटी टू। इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों? म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। अब इसको मैंने जो बताया, जो गलती हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो क्या होगा? तो म्यू वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वन अपन वेलोसिटी का उल्टा। तो वन में वेलोसिटी क्या है? वन, तो वेलोसिटी में क्या होगा? वेलोसिटी टू। म्यू टू में बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वन अपन इसका वेलोसिटी क्या है? टू, इसका वेलोसिटी क्या है? टू, तो इसका उल्टा क्या होगा? वन, वेलोसिटी वन। अब इसको यहां रख के देखिए म्यू टू का वैल्यू और म्यू वन का वैल्यू, फिर से यही आएगा। क्या आएगा बच्चों? वी वन अपन वी टू, वेलोसिटी वन अपन वेलोसिटी टू। ओके बच्चों, चलिए एक और एग्जांपल देके दिखाते हैं। रब कर लेता हूं मैं, ठीक है? ओके बच्चों,
तो हम लोगों ने क्या देखा, रेयर मीडियम में फास्ट फास्ट ट्रेवल करती है, जाहिर सी बात है, अगर पार्टिकल्स कम रहेंगे तो आसानी से कोई जा सकता है। ज्यादा ज्यादा झाड़ी नुमा रहेगा तो जंगल में घूमना मुश्किल है, कम झाड़ी रहेगा तो आसानी से आप घूम पाओगे फ्रीली, है ना। तो वही बात है यहाँ लाइट के लिए भी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन एयर कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ग्लास कितना होता है बच्चों, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, और फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है बच्चों, μ2/μ1। तो पुटिंग द फॉर्मूला एंड गेटिंग द रिजल्ट, ओके। हियर we are going to put μ2/μ1 is equal to velocity 1/velocity 2 is equal to, तो velocity μ2 में अगर इसको डेंसर मान लेते हैं, इसको रेयर एयर मान लेते हैं, इसको ग्लास मान लेते हैं, जी वेलोसिटी जी ग्लास, जी ग्लास, है ना, ग्लास बच्चों, ग्लास। तो ये क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये से ये 1.5 आया। डायमेंशन यूनिट लेस क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा क्वांटिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई इकाई नहीं होता, यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन भी नहीं होगा तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ओके बच्चों। इसको लिखेंगे कैसे, तो μ2 के जगह क्या लिए, μ2 ग्लास है, डेंसर है, मतलब ग्लास, और μ1 क्या है, एयर, तो एयर, ओके बच्चों। तो इसको क्या लिखेंगे, म्यू कैसे लिखेंगे, म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे ही लिखेंगे। म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 1.5। कितना है बच्चों, चल नहीं रही अच्छा से, क्या बात है, 1.5 आई है ना बच्चों। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि ग्लास जो है, जो ज्यादा डेंसिटी है, कितना ज्यादा डेंसिटी है, 1.5 गुना ज्यादा है, मतलब ग्लास में कितना स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना समझ लेगा, 1.5 गुना ज्यादा कम चलेगा। एयर में मान लो यूं चला तो 1.5 गुना उससे कम चलेगा, किसमें, ग्लास में, तो ग्लास में यूं चलेगा 1.5 गुना कम, है ना। और क्या इसमें समझ में आ रही है क्या, कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ ग्लास में कम है, क्यों, क्योंकि ग्लास जो है वो ज्यादा डेंस है और एयर जो है वो कम डेंसिटी है, रेयर है ना। तो ये था इतना बच्चों। Write down or comment doubt in comment section, and next topic is on Snell's law.